बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक हमारे पास बच गया था। हमने आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म के लेक्चर का आखिरी टॉपिक हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मौजूद है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा कंसेप्चुअल टॉपिक, इसका कंसेप्ट होगा तो हम जाके आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी सीख सकेंगे। जरा इस बात पे गौर करें, बड़ा इजी सा टॉपिक है, सुनिएगा, इधर देखिएगा। सबसे पहली बात, आपके पास हेडिंग दे देंगे अपने पास कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन लिखें। कार्बन डेट जॉइंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम कॉल्ड कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जो चार मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। यह आपके पास कार्बन है, मेरी बात पे गौर करें, यहाँ पे मिथाइल COOH HOH, दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। समझ आ गई बात की? ऐसा कार्बन जो चार मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली शर्त है कि आपके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। और कायरल कार्बन आपको बता दिया गया, वो कार्बन जो चार मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन आपने लिख ली कायरल कार्बन की। समझ आ गई बात की? आपको एग्जाम्पल से बता दिया गया कि ऐसा कार्बन जो चार मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा, उसको हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। दूसरी हेडिंग आपने बनानी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा अपने पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री की। डेफिनेशन लिखें, प्लेन डेट डिवाइड्स कंपाउंड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ। प्लेन डेट डिवाइड्स कंपाउंड्स इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ। ऐसा प्लेन जो आपके कंपाउंड को दो सिमेट्रिकल हाफ में तोड़ेगा, उसको आप नाम देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का। और फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन, पहली कंडीशन क्या है? कायरल कार्बन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरफ सुनिएगा, बड़ी अच्छी एग्जांपल। ये इंसान का जो जिस्म है ना, आप इसको अगर सेंटर से काटें, इस साइड पे सेम, इस साइड पे भी सेम, मतलब अगर हम सेंटर से काट देते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड से आपको सेम नजर आएगा। तो ऐसा प्लेन जो किसी कंपाउंड को दो सिमेट्रिकल हाफ में काटे, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। जैसे इंसान को दो सिमेट्रिकल हाफ में काटेंगे, वो सेम नजर आएगा। फिर आप टोपी की हेड की मिसाल ले लें, अब पर्सन हेड, एक इंसान की टोपी है, उसकी मिसाल उसको सेंटर से काटे, वो आपको क्या नजर आएगा? सेम नजर आएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन डेट डिवाइड्स कंपाउंड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पे आपका ये हाथ है, आप इसको यहां सेंटर से काटते, ये हिस्सा अलग नजर आएगा, ये हिस्सा अलग नजर आएगा। ऑफ कोर्स इस साइड पे अंगूठा और इस साइड पे ये छोटी उंगली है। दैट मींस कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास एक और एग्जांपल है, ये आपने लिखनी है। ठीक है जी, अ पर्सन लिख लें, अ पर्सन एंड पर्सन हेड आर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आर द एग्जांपल ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख लें। इंसान और इंसान की जो टोपी है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की एग्जांपल है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि दो सिमेट्रिकल हाफ में आपको सेम चीज नजर आए, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। और
आपके पास अ पर्सन हैंड एंड ग्लव्स आर नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप हाथ को काटें दो हिस्सों में, आपको सेम नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहा जाता है। पहली बात, पहली कंडीशन, कायरल कार्बन होना चाहिए। वो कार्बन जो चार मुख्तलिफ ग्रुप्स ने घेरा हुआ हो, अगला भी लिखो कोलम, वो कार्बन जो चार मुख्तलिफ ग्रुप्स ने, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स ने घेरा हुआ हो, उसको हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। दूसरी बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दैट मींस कि आपके पास अगर उस कंपाउंड को सेंटर से काटे तो दोनों जगह से आपको वो कंपाउंड सेम नजर ना आए। सेंटर से काट के अगर अलग अलग नजर आएगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर नहीं होगी। दैट मींस कि एक कायरल कार्बन हो, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी हेडिंग आपने अपने पास बनानी कायरल मॉलिक्यूल्स की। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल की एग्जांपल दें अपने पास, हेडिंग दें कायरल मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? लिखिएगा कायरल मॉलिक्यूल्स हैव, कायरल मॉलिक्यूल हैव कायरल कार्बन। कायरल मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। एंड doesn't have plane of symmetry and doesn't have plane of symmetry image, और सुपर इम्पोजेबल इमेज भी नहीं बननी चाहिए। सुपर इम्पोजेबल इमेज क्या होता है? मेरी बात पे जरा गौर करेंगे बच्चे। आपको एग्जांपल अभी बता के आया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, OH यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास COOH है। सेंटर में लगा दे मिरर, ये लगा हुआ है मिरर, मिरर इमेज बन रही है। मिरर इमेज कैसे बनती है? आप अगर अपने आपको इमेज में देख, उसमें शीशे में देखें तो आपका जो आपका राइट हैंड है, आपको वहां पे वो लेफ्ट पे नजर आएगा। ये आपका राइट हैंड उस साइड पे चला जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड उस साइड पे चला जाएगा। दैट मीन्स के अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये मिरर इमेज कैसे बनेगी? इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा CH3, इस साइड पे OH। अब साइड डाउन कोई चेंजिंग नहीं होती है। ऐसे ही ये बात की लेफ्ट राइट की तब्दीली आएगी। और मैंने कहा सुपर इंपोजेबल इमेज नहीं होनी चाहिए। सुपर इंपोजेबल इमेज का क्या मतलब है? कि जो इसकी मिरर इमेज है, अगर आप मिरर इमेज को उठाओ और उठा के मेन कंपाउंड पे रखो, मैं अगर मिरर इमेज को उठाऊंगा यहां से और उठा के इस पे रखूंगा, दैट मींस कि COH के ऊपर क्या आ जाएगा? CH3, COOH के ऊपर क्या आ जाएगा? तो मतलब ये आपस में सुपर इंपोजेबल नहीं बनते। क्या होता है? आपस में ये सुपर इंपोजेबल नहीं बनते। पहली शर्त कार्बन, कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी शर्त प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। और कायरल मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और नॉट सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल पिक्चर भी, इमेज भी नहीं बननी चाहिए। ये सुपर इंपोजेबल पिक्चर है आपकी। आपको बता दिया सुपर इंपोजेबल पिक्चर क्या होती है, कि आप मिरर इमेज लें, मिरर इमेज में आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि यहाँ आपका COOH ग्रुप इस साइड पे आ रहा है, CH3 ग्रुप इस साइड पे आ जाएगा। जब मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर छोड़ेंगे तो आपस में चीजें, COOH के ऊपर मिथेन, इसका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 इसके ऊपर आ जाएगा। दैट मीन कि ये आपस में नॉन सुपर इंपोजेबल है। समझ आ गई बात की? ये सुपर इंपोजेबल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां तक कोई मसला? ठीक है, ये कायरल मॉलिक्यूल आ गए। इसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के। बच्चे आपकी किताब में इस लॉन्ग को बहुत ज्यादा, मतलब उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया, क्वालिटी में वो चीजें नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्वांटिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। तो मैंने ये कोशिश की है कि वही चीज आपको लिखवाई जाए जो चीज आपके काम की है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके पास चौथा ऑप्शन है, और आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है? सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, solutions of some
ये बड़े गौर से समझिएगा बच्चे, इसी का अगला टॉपिक चलेगा, सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड that have ability to rotate the ordinary light. ऐसे solution of some organic compound that have ability to rotate ordinary light. ऑर्डिनरी लाइट आपके पास, आपने एक ऐसे सोल्यूशन में से एक लाइट गुजारी, कोई ऐसा सोल्यूशन था उसमें से आपने लाइट पास आउट की है। सुनिएगा, अगर आपने देखा इस साइड, मैं बताता हूं आगे जाके आपको डायग्राम, रे डायग्राम बना के बताऊंगा। आपने देखा जी कि ये जो आपके पास लाइट आ रही है ना, ये आगे जाके पॉजिटिव वे में क्लॉकवाइज में बेंट हो रही है। किधर हो रही है? क्लॉकवाइज बेंट हो रही है। अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट मूव आउट हो जाए, रोटेट हो जाए, किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आपके पास वो रोटेट हो जाए राइट हैंड पे, घड़ी ऐसे ही मूव करती है ना। अगर आपने देखा कि लाइट जाके पॉजिटिव एंड पे या पॉजिटिव आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी। लिख लीजिएगा, आइसोमर्स दैट हैव क्लॉकवाइज रोटेशन called लीवोरोटेटरी और पॉजिटिव आइसोमर्स, इनको हम पॉजिटिव आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। काफी थोड़ा लॉन्ग हो गया, जरा को दरपेश में से पूरा लिखो। आइसोमर्स दैट हैव क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे आइसोमर्स जो जाके क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? लीवोरोटेटरी और पॉजिटिव आइसोमर, या राइट हैंड पे होते हैं। आइसोमर डेट हैव एंटी क्लॉकवाइज, आइसोमर्स डेट हैव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी और नेगेटिव आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स जो पॉजिटिव साइड पे रोटेट हो जाएं, जैसे घड़ी रोटेट होती है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आइसोमर्स रोटेट होंगे उनको हम लीवो रोटेटरी का नाम देंगे, और वो आइसोमर्स जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम देंगे। और आइसोमर, बल्कि लिखिएगा, वो इफ बोथ आइसोमर्स अगर इन दोनों की आपस में मिरर इमेज बन गई, कॉल्ड इनएंशोमर्स, इनको क्या कहा जाता है? कॉल्ड इनएंशोमर्स। अगर इनकी आपस में मिरर इमेज बन जाए, मिरर इमेज बता के आ चुका हूं क्या होती है, मतलब मिरर इमेज से मुराद है कि जो चीज यहां पे आपको नजर आ रही, शीशे में भी वही नजर आए। अगर इन दोनों डायरेक्शंस की आपस में मिरर इमेज बन जाए तो इसको हम इनएंशोमर्स का नाम देते हैं। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। लिखिएगा, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इम्पॉसिबल पिक्चर नहीं बननी चाहिए। और चौथी चीज, आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शर्त है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव एबिलिटी टू रोटेट ऑर्डिनरी लाइट, कि वो ऑर्डिनरी लाइट को रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, अगर वो लाइट रोटेट हो किस साइड पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे या राइट हैंड पे रोटेट हो, तो उसको हम लेबोरेटरी का नाम देते हैं और पॉजिटिव आइसोमर्स का नाम देते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड पे रोटेट हो या एंटी क्लॉकवाइज पे रोटेट हो, उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी का नाम देते हैं या नेगेटिव आइसोमर का नाम देते हैं। एक बहुत आइसोमर है मिरर इमेज, अगर दोनों एक दूसरे की इमेज मिरर इमेज बने, उनको हम इनएंशोमर्स का नाम देते हैं। सारे पॉइंट्स बच्चे इसी तरह मैंने चेक करने हैं। और इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। अभी हम इसकी रे डायग्राम करेंगे और टॉपिक को इख्तिताम पजीर करते हैं। आपके पास बच्चे बुक पे थोड़ी सी जो रे डायग्राम है वो क्रूशल होके बनी हुई है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जरा आप इस रे डायग्राम को जो मैं बना रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि डायग्राम का सेंस तो थोड़ा सा मेरा भी इतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको चीज समझा सके।
जरा इस बात पे आपने गौर करना है बच्चे। आपके पास यहां पे ये फॉर एग्जांपल बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और बल्ब की आपके पास जो रेज है ना, आपने देखा बल्ब की जो लाइट है वो 360 रोटेट होती है, वो एक साइड पे नहीं जाती। दैट मीन्स कि ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये जो बल्ब की लाइट की जो डायरेक्शन है ना, वो इन सब साइड पे होगी, ठीक है। वो आप ये सोचो कि 360 उसकी लाइट मूव ऑन हो रही होगी। समझ आ गई बात की। इसके आगे हमने एक मिरर लगाया जो हमारे पास बना हुआ था, प्लेन मिरर। किसका? ये एक प्लेन मिरर है जो हमारे पास CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का प्लेन मिरर बना हुआ था। प्लेन मिरर लगाने का मकसद क्या था कि इस लाइट की, ये बड़े गौर से सुनिए जी, बड़े गौर से देखें इसको। आपके पास बल्ब मौजूद है और आपने देखा कि बल्ब की रोशनी जो है ना वो सारी तरफ फैलती है। जो बल्ब की रेज है, या आप कहते हो जी के इसकी पार्ट लाइट के जो वो है ना डायरेक्शन, वो सब साइड पे है। तो ये मैंने आपको इसकी लाइट की डायरेक्शन बना के बता दी कि आप साइड डाउन जा रही है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, हर जगह पे 360 रोटेट हो रही है। मैंने सामने एक इसके मिरर लगाया। उस मिरर में से जब मैंने इसको पास कराया, इस मिरर में से इसको पास करवाने का मकसद ये था कि ये रिफाइन होके एक ही डायरेक्शन में मेरे पास आ जाए, और अब मेरे पास ये एक डायरेक्शन में आ गई। पहले लाइट के पार्ट, मतलब लाइट की डायरेक्शन ढेर सारी साइड पे थी, 360 रोटेट हो रही थी। फिर मैंने इसके सामने एक मिरर इमेज लगाई, और मिरर बना हुआ था किससे? CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। फाइन इमेज करने के लिए इसके डायरेक्शन अब एक साइड पे होगी। समझ आ गई? अब इसके आगे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। क्या? कैलोरी। इस कैलोरीमीटर से जब ये रे ऑफ लाइट गुजरेगी, कौन सी? जो एक साइड, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ एक साइड पे होगी है, इस कैलोरीमीटर से जब ये रे ऑफ लाइट गुजरेगी, सुनिएगा, यहां पे ह्यूमन की एक हम आंख बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नेकेड आई है और यहां से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आपके पास जब कैलोरीमीटर से लाइट गुजर गई, या आपके पास रे ऑफ लाइट जब कैलोरीमीटर से गुजरी, आपने देखा अगर आपके पास लाइट की डायरेक्शन क्या थी? स्ट्रेट लाइन हो चुकी थी। अगर ये डायरेक्शन चली जाएगी किस साइड पे? राइट साइड पे। इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर आपने देखा कि रोटेट होगी किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। ये फिर क्या होगी? लीवो रोटेटरी। बच्चे डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, फिर बता रहा हूं अगर आपको समझा सकूं। मैंने कहा जी बल्ब था, बल्ब की जो रेज ऑफ लाइट थी वो बहुत सारी जगहों पे, मतलब उसकी डायरेक्शन पूरे कमरे में फैली थी। मैंने उसको फाइंड करने के लिए, फाइंड से मुराद मैंने उसको एक डायरेक्शन में लाने के लिए एक मिरर लगाया, जिसका मैंने कहा जी ये CaCO3 का मिरर इससे बना हुआ है, और उससे लाइट की जो डायरेक्शन थी वो सेम एक साइड पे होगी। जब वो एक साइड पे होगी तो उसके सामने मैंने कैलोरीमीटर लगाया, और कैलोरीमीटर के सामने यहाँ पे मैं बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अब क्या होगा जब ये रे ऑफ लाइट यहां से गुजरेगी कैलोरीमीटर से। मैंने देखा कि यहां पे ऐसा हो रहा है कि अगर इसकी डायरेक्शन ये थी, अगर ये चली गई राइट हैंड साइड पे, उस साइड पे रोटेट होगी। दैट्स मीन कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, ये पॉजिटिव आइसोमर था, ये पॉजिटिव या क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। और अगर ये उल्टे हाथ पे आ गई, लेफ्ट हैंड पे आ गई, इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी और नेगेटिव आइसोमर। समझ आ गई बात की? डायग्राम बनाए जिस तरह लिखा है आपने इसको इसी तरह उतारना है। ये आपका टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी का हो गया। इसके आगे टेटेरिक एसिड की एग्जांपल है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.